नमस्कार, B4 न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र फोर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रदेश के अंदर दूसरे चरण के तहत हुए चुनाव में हर गांव को जो है एक नई पंचायत जो है वो मिल चुकी है और नए जो सरपंच है वो जो है चुन लिए गए हैं। ऐसे में B4 न्यूज़ की टीम जो है वो अलग अलग गाँव में जा कर के आपको रूबरू करवा रहे हैं गाँव के नवनिर्वाचित सरपंचों से। तो इसी कड़ी में B4 न्यूज़ की टीम आज पहुंची है गरोंडा उपमंडल के गांव मलिकपुर में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं गांव से चुने गए सरपंच सतिंदर कौर के घर वाले और गांव के वार्ड संख्या 7 से चुने गए पंच श्रीमान बहादुर सिंह जी, जिसको गांव में लवी के नाम से जो है वो जाना जाता है। सरपंच साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है आपका। B4 न्यूज़ की टीम का भी मैं गांव पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी धन्यवाद सरपंच साहब। सरपंच साहब, गांव राम ने जो इतनी बड़ी जो जिम्मेदारी दी है आपको, इसको कैसे देख रहे हो आप लोग? ये मेरी जीत नहीं है जी ये सारे ग्रामवासियों की जीत है। जी हर एक छोटे छोटे बच्चे की भी जीत है, जी क्योंकि हर एक ने तय दिल से जी इतना जोर लगाया कि 545 वोट, टोटल 748 में से 545 वोट मेरे को दिला के भारी मतों से विजयी कराया। जी, यानी ये तो गांव में मतलब कि एक तरफा माहौल दिखाई दे रहा है। जी 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 बिल्कुल एक तरफा माहौल था जी और दूसरों को तो वोट ही बहुत कम मिले हैं। जी, जब मैं लास्ट टाइम गांव में आया था तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनकी भी जुबान पर जो है आपका नाम था। ऐसा उसके वो तो वोटर भी नहीं है गांव के, ऐसा क्या है मतलब आपके लिए, आपके प्रति लोगों के अंदर जो प्यार है, क्या कुछ है इसके पीछे? जैसा आपको पता ही है, पहले 2 बार पहले भी मैं सरपंच रह चुका हूँ। जी तो हर एक बच्चा, जी जब भी मेरे को छोटा छोटा बच्चा भी आ जाता है तो कोई काम बताता है तो मैं उसके साथ चल पड़ता हूँ। जी आधी रात को भी मैं कभी मना नहीं करता किसी को, जी कभी कोई किसी को दिक्कत ही नहीं है 1%। जी यानी कि सरपंच साहब का साफ तौर पर ये कहना है कि गांव का चाहे कोई भी व्यक्ति, भले ही वो गांव का वोटर है या वोटर नहीं है, वो जब भी कोई किसी काम के लिए सरपंच साहब के पास आते हैं तो वो कभी किसी के काम से जो है वो मना नहीं करते हैं। और उसी का परिणाम है कि मैं आपको बता रहा हूं कि पिछले दिनों जब मैं आया था तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी बहादुर सिंह के नाम से जो है वो प्रचार में जुटे हुए थे। सरपंच साहब, इसके लिए प्रमुख रूप से जो है गांव में जो इतनी बड़ी जो लीड के साथ आपको दोबारा फिर गांव में सरपंच चुना है, इसका श्रेय आप किसको देना चाहोगे? ये श्रेय सभी ग्रामवासियों को जाता है। जी सभी ग्रामवासियों ने तय दिल से ही जी इसमें जोर लगाया है और हर एक ग्रामवासी इसको श्रेय में मेरी तरफ से जाता है। हाँ जी जी, कैसा महसूस कर रहे हो तीसरी बार गाँव का सरपंच होने के? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और गांव वालों ने मौका दिया है तो अभी बहुत सारे काम है जो पिछली टर्म में रिजर्व हो गई थी, तो काफ़ी काम अधूरे पड़े हैं ऐसे। हाँ जी, तो वो सारे पूरे करेंगे और आगे भी बहुत सारे काम करने हैं। तो काम का जिक्र किया सरपंच साहब ने आपने, तो अब पंचायत की जिम्मेदारी आपके ऊपर है और आने वाले दिनों में जो है चार्ज भी आप लोगों को दे दिया जाएगा। तो क्या कुछ रोड मैप जो है आपने गांव वालों के लिए तैयार किया है? गलियां नालियों का तो काम देखो चलता ही है जी, ये तो रूटीन का। हाँ जी, रूटीन का है। बाकी मैं चाहता हूँ कि ये जो स्कूल है हमारा, ये प्राइमरी तक है, इसको अपग्रेड कराया जाए, क्योंकि एजुकेशन की बहुत ही कमी है हमारे गांव में। दूसरा, खेल का कुछ नहीं है, खेल स्टेडियम का बनाने के बारे में हम पूरा यत्न करेंगे। तीसरा, ये लाइटनिंग व्यवस्था वो बहुत अच्छी करना चाहते हैं। और एक मेरे अंदर शुरू से ही है कि ये जो गांव का कूड़ा करकट है, ये जगह जगह डलता रहता है, इसको शहरों की तर्ज पर इसको वो कैंटर बनवा के और एक जगह डंप किया जाए और सुबह कलेक्शन की जाए और वो शहर की तर्ज पे हो। और जो ये नालियां हैं, इसको मैं ज़रूर, मेरा पूरा यत्न रहेगा कि इसको सीवर सिस्टम बनाया जाए शहर की तर्ज पर। तो साथियों, सरपंच साहब की जो प्लानिंग है
वो गांव के लिए आप समझ सकते हैं कि शहर की जो सुविधाएं हैं यानी नगर पालिका की जो सुविधाएं हैं वो गांव के अंदर जो है वो स्थापित करना चाहते हैं, जिनमें सबसे बड़ी अच्छी मेरे को जो लगी वो है गांव के अंदर साफ़ सफाई की, कि गांव के अंदर जो साफ़ सफाई है उसको नगर पालिका की तर्ज पर एक व्हीकल जो है, एक साधन जो है वो लिया जाएगा और डोर टू डोर जा करके सुबह उसकी कलेक्शन की जाएगी जी, और फिर उसको एक निश्चित स्थान फिक्स करके वहाँ पर डंप कर दिया जाएगा जी। और दूसरा आपने सरपंच साहब बताया कि गांव की निकासी के लिए जो है आप एक प्रॉपर रूप से सुचारू रूप से जो है एक व्यवस्था करेंगे सीवर सिस्टम। जी, सीवर सिस्टम जी। तो युवाओं के लिए आपने एक बड़ी बात बताई कि युवाओं के लिए गांव के अंदर खेल स्टेडियम का निर्माण करवाया जाएगा जी। गांव के अंदर सरपंच साहब एक बड़ी दिक्कत होती है कि सर्दियों के मौसम में जैसे अब शुरू हो चुका है, आने वाले दिनों में जो है वो धुंध भी पड़नी शुरू हो जाएगी, चोरियों की बड़ी घटनाएं होती है, उसको रोकने के लिए भी कोई आपके पास प्लान है? जी, उसको रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरा का उसमें लगाया जाएगा। निश्चित स्थानों पर जहाँ जहाँ मेन एंट्रियाँ मेन जगह है उस पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा जी। लाइट्स, हाँ जी, लाइट तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जैसे भी स्ट्रीट लाइट तो लगाएंगे ही, बड़े जैसे पोल है ना जी, वो लगाने चाहता हूँ। वैसे मेरे अंदर तो यही है कि बड़े पोल हों जगह जगह, रोज हाँ जी, रोज ये लाइटें ख़राब होती रहती हैं, इसमें बहुत पैसा वेस्ट होता है। एक ही बार लग जाएगा, पैसा तो लगेगा लेकिन दोबारा रोज ख़राब नहीं होगा वो। जी। तो बहुत अच्छी जो है एक विजन गांव मलिकपुर के लिए सरपंच साहब जी के द्वारा तैयार किया गया है। वो कुछ ऐसा है कि काम भी हो जाए और पैसा भी गांव का जो है वो पंचायत का बर्बाद ना हो, जिसके लिए उन्होंने प्लान किया है कि गांव के अंदर एक बड़ी पोल लाइट उसको बोलते हैं, जिस पे 8 से 10 करीब जो है उस पर लाइट्स होती हैं, एलईडीज होती हैं, जो कि एक बार यदि लग जाए तो अच्छा टाइम जो है वो निकाल देती है। सरपंच साहब एक बड़ी गांव के अंदर दिक्कत होती है कि गांव के लोग जो है छोटी छोटी बातों को लेकर ना थाने में पहुंच जाते हैं। ऐसे में गांव के लोगों का पैसे की भी बर्बादी होती है, समय की भी बर्बादी होती है और गांव में सामाजिक भाईचारा जो वो भी खराब होता है। कई बार तनाव इतने बढ़ जाते हैं कि खून तक की नौबत आ जाती है। उसके लिए क्या कुछ प्रयास करोगे आपने? उसके लिए हम तो यही चाहेंगे कि गांव राम में बैठ के पंचायत के द्वारा ही सभी झगड़ों का यहीं पर निपटारा कर दिया जाए और थाने में मेरी कोशिश रहेगी कि कोई थाने तक जाए ही ना। तो साथियों मेरे को ये सबसे अच्छी बात लगी है कि जब तक मैंने जितने भी इंटरव्यू किए उनमें सबसे बड़ी बात ये निकल करके आई है कि पूरे के पूरे 5 साल मेरी कोशिश रहेगी कोई मामला जो है मेरे गांव का थाने तक नहीं जाए ना जाए। ठीक है जी। तो कैसे उसको आप अपने लेवल पे निपटाओगे या फिर गांव राम से आदमी की एक कमेटी से या मौजूद जो आदमी है उनको ले कैसे सहयोग कैसे करोगे? मौजूद आदमियों की कमेटी बनाएंगे जी और वो बैठ के भाईचारे के द्वारा यही निपटा दिया जाएगा। पंच होंगे, मौजूद आदमी होंगे, उनके द्वारा हम यही निपटा देंगे। थाने में जाने की नौबत नहीं आएगी जी। मैं तो 5 साल थाने का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। नहीं, मैं तो यही कोशिश रहेगी, बिल्कुल थाने की तरफ कोई जाए ही ना। टाइम की बर्बादी है थाने में जाने के लिए, पैसे की बर्बादी है, भाईचारे का नुकसान है जी। सरपंच साहब एक बड़ी दिक्कत है मलिकपुर के साथ, और मेरा भी अपना गांव है शेखपुरा, इनके साथ एक वो जो अपनी जीटी रोड से बुत्तोवाली फाटक का जो रास्ता है ये बिल्कुल नेड़ा है एकदम। तो इसके लिए भी कुछ शेखपुरे के साथ मिल करके कोई आगे प्रशासन तक आवाज़ उठाओगे या क्या कुछ कोई प्लान बनाया? बिल्कुल जी। हम दोनों सरपंच मिलकर जी और गांव वालों को, मौजूद गांव वालों को भी लेंगे साथ में जी। विधायक जी से मिलकर सीएम साहब से मिलेंगे और ये रास्ते को चौड़ा करवाएंगे। रास्ता बहुत ऊंचा है और हर टाइम मोटरसाइकिल का, छोटे व्हीकलों का एक्सीडेंट होने का बहुत ही खतरा है। इसको बिल्कुल चौड़ा करवाया जाएगा और ये बहुत ज़रूरी है दोनों गाँव के लिए जी। साथियों जिस रास्ते का सरपंच साहब जिक्र कर रहे हैं वो रास्ता जो है वो एक लाइफ लाइन जो है वो मलिकपुर और शेखपुरा के लिए समझी जाती है, लेकिन बदकिस्मती वो इसमें ये रही, हालांकि रोड भी ये नया है लेकिन जब नया वो बनाया गया तो ज़मीन का जो स्तर, जो मैदान का जो स्तर है उससे काफ़ी ऊंचा वो है, और दूसरा जो है वो बिल्कुल संकरी सड़क है, पतली सड़क है, वो 22.5 फुट का रास्ता है ये
जी, कागजों में। जी, कागजों में। जी। और ऊंचाई आपने देखा ही है, 7-8 फुट ऊंचाई ले गई उसकी। जी। तो उससे और भी उसकी चौड़ाई कम हो गई ऊंचाई जाने से। यानी खतरा बढ़ जाता बहुत खतरा है, छोटा व्हीकल क्रॉस ही नहीं हो सकता, है। जी। वहीं दूर पे रोकना पड़ता है। जी। और कारों से कार भी क्रॉस नहीं होती, हाँ। ट्रक की तो नौबत ही नहीं ना उस सड़क पे चल जाए। जी, जी, जी। तो ये तो हम विधायक जी से जाके रिक्वेस्ट करके सीएम साहब से मिलेंगे और दोनों गांवों की ये पंचायतें पूरा कोशिश करेंगी कि इसको चौड़ा करा दिया जाए। जी। जी। एक गांव के अंदर फैक्ट्री है, यहाँ आप गंदे नाले की हम बात करें तो गंदे नाले पे एक फैक्ट्री है, उसकी शिकायत अक्सर मेरे पास भी कई बार उसके लिए फ़ोन गए हैं। वो क्या कुछ मामला है, कुछ गांव वालों को कोई आश्वासन दोगे इसके लिए? नहीं, हमने तो पहले ही उसकी शिकायत कर रखी है प्रदूषण विभाग, हाँ जी, पोल्यूशन विभाग को। जी। तो उन्होंने उसको बंद भी कर रखा है। जी। उसका कनेक्शन काटने के लिए बिजली दफ्तर में भी भेज दिया उन्होंने नोटिस, नहीं उस पोल्यूशन डिपार्टमेंट ने। जी। तो इसको वो अंदरूनी सील भी कर दिया है, जी। लेकिन वो चोरी चलाते रहते हैं, चोरी छिपा से। जी। और उसको फिर पूरी कोशिश होगी भी उसको बिल्कुल बंद कर दिया जाए। अब तो चार्ज आपके हाथ में है ना गांव के। जी, इसमें केमिकल की स्मेल आती है, वो पानी ड्रेन में छोड़ देते हैं और ड्रेन से वो पानी खेतों में जाके सारी फसल का नुकसान करता है। जी। और वो पोल्यूशन की स्मेल इतनी है कि गांव के लोग बीमार पड़ रहे हैं। जी। ये बिल्कुल यानी जब आप सरपंच नहीं थे आपने तब भी उस दिशा में कराया प्रयास था जी। अब फिर हाँ, अभी मैंने किया था, अभी जस्ट 2 महीने पहले। जी। ये इसको बंद कर गए हैं, वो पोल्यूशन डिपार्टमेंट आए थे और इसको बंद कर दिया और बिजली दफ्तर को नोटिस भेज दिया। तो साथियों, जो व्यक्तित्व आज मेरे साथ मौजूद है हमारी चर्चा में, वो आप समझ ही चुके होंगे कि किस तरह का व्यक्तित्व है और किस कदर जो है लोग मजबूर हैं और पूरे जोश होश के साथ जो है वो चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे। जी हाँ, तो आप समझ सकते हैं कि सरपंच साहब के साथ जो है कोई अथॉरिटी नहीं थी, कोई जिम्मेदारी नहीं थी, हालांकि सरपंच नहीं थे, बावजूद उसके भी उन्होंने 2 महीने पहले जो है बता रहे हैं कि फैक्ट्री की आवाज़ जो है उन्होंने पॉल्यूशन डिपार्टमेंट को और उसके साथ साथ जो भी उसके संबंधित जो विभाग थे वहाँ तक इस आवाज़ को जो है वो उठाया। ऑफिस में भी भेजा है, डीसी ऑफिस में गए। डीसी ऑफिस में भेज दिया नोटिस। तो उन्होंने भी पोल्यूशन डिपार्टमेंट को ही भेजना था, दोबारा भेजा उन्होंने। जी। सरपंच साहब, एक मेडिकल की बड़ी दिक्कत होती है, छोटी छोटी जो बीमारियां होती हैं उसके लिए भी जो है शहर में जाना पड़ता है। ऐसे में आप समझ सकते हैं इस महंगाई के दौर में जब आदमी का अपना जीवन यापन बड़ी मुश्किल से चल रहा है, तो ये बिल्कुल एक समझ सकते हैं कि लोगों पे अतिरिक्त बोझ जो है वो पड़ जाता है। तो उसके लिए भी कोई पीएचसी या इस प्रकार की कोई मेडिकल सुविधा गांव वालों के लिए जो है आप करवाना चाहोगे? इसमें हम देखेंगे सर, जैसे कोई डिस्पेंसरी वगैरह खुल जाए छोटे लेवल पे, बिल्कुल। तो वो तो खुलवाएंगे ही, क्योंकि ना चाहे सिर में दर्द हो जो उसके लिए भी शहर में बचना पड़ता है। तो सुबह शाम कोई डॉक्टर हाँ जी। 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम तक को ड्यूटी दे और छोटे बुजुर्ग छोटे बच्चे जी। और वहाँ से ले सकें। हाँ जी, महिलाएं, उनको काफ़ी मदद मिलेगी इससे जी। और वो दवाई ले सकें। जी। जी। और क्या कुछ घोषणा जो है, क्या कुछ आश्वासन देना चाहोगे गाँव, कोई स्पेशल कोई अलग से? स्पेशल जो भी काम होंगे वो तो करवाएंगे ही। हाँ जी। यानी कि गांव वासियों को जो भी जरूरत पड़ेगी आप उससे पीछे नहीं हटेंगे जी। आधी रात को मेरे पास आए कोई, मैं उनके लिए हाजिर हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैं दोबारा से पूरे गांव को अपनी तरफ से पूरा धन्यवाद करता हूँ तहे दिल से कि उन्होंने ये इलेक्शन खुद ब खुद हर लड़ा और ये बहुत ही भारी मतों से विजयी बनाया। ये तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। काफ़ी बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक तरफा इलेक्शन, एक तरफा एक 545 वोट मिले हैं और दूसरी पार्टी को 155। जी। यानी 400 सवा 400 की मार्जिन आप। हाँ जी, 400 सवा 400 का मार्जिन। और छोटा सा गांव है, इसमें बहुत ज़्यादा है और आज तक ना इतना रिकॉर्ड कभी ना हुआ ही नहीं। 10-15 वोटों की जीत होती है पीछे, तो मेरे वाली वोट जीत काफ़ी बड़ी थी, पीछे भी बड़ी थी। पीछे एक बार मैं 150 वोटों से विजयी हुआ था, दूसरी बार 200 से हुआ था, अब की बार 450। तो इतिहास रच दिया। जी जी जी। साथियों, तो आप समझ सकते हैं कि
बहादुर सिंह जो लवी के नाम से प्रसिद्ध है गांव के अंदर, उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का है? जहाँ तक मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं भी दिन रात जो है यहीं से निकलता था, वो गांव के अंदर मतलब किसी को भी आप देख सकते थे तो लोगों के अंदर जो है बहादुर सिंह के प्रति इतना उत्साह था कि वो बेचारे अक्सर इंटरव्यू के अंदर मैंने देखा है, जब मैं गांव में रिपोर्टिंग के लिए गया हूं तो लोग ना खुल के सामने आने में बच रहे थे। लेकिन लास्ट टाइम जब मैं मलिकपुर में आया था तो आप लोगों ने वीडियो में देखा था कि किस प्रकार लोग जो है कैमरे के सामने आकर के वो बोल रहे थे कि हमारा सरपंच कैसा हो, बहादुर सिंह जैसा हो। वो कैमरे के सामने आकर के बोल रहे थे। तो आप देख सकते हैं सरपंच साहब, आपने वादे तो कर दिए ये गाँव वालों के लिए, पैसे की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, फंड की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, कैसे मैनेज करोगे फंड को? कुछ गांव की पंचायत की अपनी भी आमदनी है या कैसे करोगे? जी जी, पंचायत की अपनी आमदनी भी करीब 15 लाख ही है एनुअली। जी जी, तो बाकी हम जगह जहाँ से भी मिलेगा फंड, विधायक के सहयोग से, विधायक से के सहयोग से कई जगह से फंड मिलता है सेंटर का, जहाँ से भी मिलेगा उसको पूरी कोशिश करेंगे फंड को लेने की। और जब सरपंच साहब जब काम करता है ना गांव में सरपंच, जी तो बहुत सारे बीच में रोड अटकाने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो गांव राम ने चुनाव में तो आपका सहयोग कर दिया, एक तरफा ही माहौल दिखता है। क्या आपको उम्मीद है गांव जब आप काम करने जाओगे गांव के अंदर तब भी सहयोग करेंगे? बिल्कुल, मेरा गांव पहले भी बहुत सहयोग करता था और अब भी करेगा, मेरे को पूरा विश्वास है इस बात का। गांव पे पक्का विश्वास मान रहे हैं? कोई भी जो रोड़ा अटकाएगा मेरा पूरा गांव साथ चलेगा। पूरा गांव डीसी ऑफिस में कहीं जाने में 1 मिनट की कॉल पर हाजिर हो जाता है। अच्छा जी जी जी। तो साथियों, ये देख सकते हैं कि सरपंच साहब को ये विश्वास है कि उसका गांव जो है पहले भी उसके साथ रहा है और आगे फिर जब भी ज़रूरत पड़ेगी एक बार बुलाने पे ही जो है वो पूरा गांव उसके साथ जो है वो खड़ा हो जाता है। लोगों से क्या अपील करना चाहोगे सरपंच साहब? लोगों से तो मैं ही यही अपील करना चाहूँगा कि आपने मेरा बहुत साथ दिया है और आगे भी मेरे साथ इकट्ठे होकर चलेंगे और गांव के झगड़ों को हम यही निपटाएंगे और जो भी कार्य होगा मिलजुल के हम सहयोग से उसको निपटा देंगे। जी तो साथियों, ये थे मलिकपुर गांव से नवनिर्वाचित सरपंच सतिंदर कौर के गरवाड़े और गांव के नवनिर्वाचित पंच श्रीमान बहादुर सिंह जी उर्फ लवी। तो इनकी गांव वालों से एक विशेष अपील है कि आपका जो प्यार, आपका जो सहयोग जो है मेरे को मिला है, आने वाले दिनों में भी गांव के विकास के लिए जो कार्य होंगे उसमें सहयोग करें और गांव के मामलों को भाईचारे के आधार पर मौजूद व्यक्तियों की उपस्थिति में गांव के अंदर ही निपटाया जाएगा, ऐसा उनका कहना है। तो साथियों, आगे की अपडेट के लिए बने रहे B4 न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।